अब देखते हैं और 3 सेंटेंसेस। शी इज टू वीक टू वॉक, ये एडवर्ब टू और टू पे फ्रेम है। शी इज टू वीक टू वॉक, इसे बनाना और भी आसान है। क्या करना है इसे, शी इज, ये टू जो है कन्वर्ट हो जाएगा सो में। शी इज सो वीक, अब ये वीक आप एज इट इज पुट कर दी, शी इज सो वीक। इसके बाद अब क्या करना आपको है, कंजंक्शन यूज करना है दैट। दैट, ये इतना बहुत सिंपल है। टू की जगह आपने सो लगाया, बाकी सब कुछ सेम था। शी इज टू वीक की जगह आपने कह दिया शी इज सो वीक, इतना बहुत सिंपल था। उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट यूज कर देंगे। दैट के बाद जो सब्जेक्ट था उसे फिर से लेंगे, दैट शी, ये टू जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कैन नॉट। डिफरेंट प्लेस में कहीं कैन नॉट, कहीं शुड नॉट, कहीं डज नॉट लगता है, ठीक है। तो ये टू का मीनिंग, एक्चुअली इस टू का मीनिंग नेगेटिव है। शी इज टू वीक, वो बहुत वीक है, टू वॉक की चल नहीं पाएगी। तो इस टू का मीनिंग यहाँ पे नेगेटिव सेंस में लिया गया, ठीक है। तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, ठीक है। तो यहां तक फॉर्मेशन लगभग सेम है, यहां तक का फॉर्मेशन सेम है। यहां आपने कंजंक्शन दैट यूज कर लिया। अब देख रहे हैं जब टू और टू जब किया जाता है तो वहां पे हम लोग सो और दैट का यूज करते हैं। इस टू रिमूव करके सो दैट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट यहां से सेम ले लिया, दैट लगाया, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये सेम सब्जेक्ट हो कि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए शी, फिर इसके बाद ये टू कन्वर्ट हो गया कैन नॉट में, और ये वॉक का। अंडरस्टूड। ये वाला, ये दोनों मैंने इसलिए सेम लिखा है इस सेंटेंस ऑफ 40-15 को, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। आप देखें तो अब यहां देखिए सो और दैट यूज किया है, इसे हमें टू और टू में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, ही इज टू, ही इज टू इंटेलिजेंट, हो गया। अब नॉट कहीं लगा नहीं अब तक, यहां तो नॉट लग गया था क्या नॉट में, और यहां पे ऑलरेडी कैन दिया हुआ, यहां तो नॉट लगाने का, यहां पे नॉट लगा हुआ भी नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट, ठीक है। जब आप देख रहे हैं क्या, जब टू और टू दिया रहेगा तो जब उसे कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए तो आप यहां कैन नॉट कर देंगे। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी सो डैट वाला सेंटेंस है और कैन में नॉट अप्लाई नहीं किया गया है, तो अब क्या करेंगे, ये जो एडजेक्टिव वर्ड है, मेन वर्ड, जो बेसिस है सेंटेंस का, उसको क्या करेंगे, उसके बगैर नॉट लगा देंगे। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। आप बोलेंगे कैसे होगी, तो मीनिंग चेंज हो गया इसका। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड। देखिए आप इसको ब्रेक मत कीजिए, पहले आप इंटेलिजेंट को हटा दीजिए फिर नॉट को, ऐसा नहीं। ही, आप अगर ऐसा पढ़ रहे हैं ही इज टू इंटेलिजेंट, अब रोक दीजिए, फिर पढ़िए नॉट टू अंडरस्टैंड, आपको लगेगा मीनिंग बदल गई, नहीं। ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, मैंने पहले क्या कहा था, इस टू का मीनिंग क्या है, इस टू का सेंस है नेगेटिव, इस टू का मतलब ही है कैन नॉट, इस टू का मतलब ही है नॉट। तो एक नॉट और दूसरे नॉट जब मिल गया तो क्या बन गया, एक पॉजिटिव सेंस बन गया। दो नॉट, दो नेगेटिव क्या बना देता है, एक पॉजिटिव बना देता है। तो मीनिंग हो गया कि ही कैन अंडरस्टैंड। तो आप यहां पे भी क्या ट्रिक है कि यहां पे ट्रिक क्या है, इसमें नॉट नहीं लगा था तो हमने कैन के साथ अप्लाई कर दिया, और इसमें भी नॉट नहीं लगा था कैन के साथ तो हमने कैन तो लगाना है नहीं, क्योंकि सो दैट जो है, सो दैट ये बदल जाता है टू और टू में, और टू बदल जाता है सो दैट में। ये याद रखना आपको है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू ऑलवेज चेंज होगा सो दैट में, और सो दैट चेंज होगा ऑलवेज टू में। तो क्योंकि हमें इसे टू में बदलना है तो ये नॉट कहां लगेगा, टू से पहले बोल लीजिए या फिर एडजेक्टिव के जस्ट बाद बोल लीजिए, ठीक है। शुड आई एवर फॉरगेट दोस हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस बहुत इजी है, एवर का अपोजिट होता है नेगेटिव, ये आराम से हो जाएगा। आई शुड नेवर, बस हो गया, ये बहुत आसान था। आपने क्या किया, ये आई शुड के बीच में सारा फंडा है। शुड आई शुड, कुछ नहीं किया। शुड आई शुड, ये आई आ गया कि शुड यहां हो गया, नेवर एवर का नेवर कर दिया, बाकी सब सेम हो गया। आई शुड नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, आई शुड नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, शुड आई शुड, ठीक है। आगे